आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। हमारी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्ष पूरे हो गए हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो काम किए गए हैं वो ऐतिहासिक हैं और उत्तर प्रदेश में ही तो विस्तृत रूप से काम किए गए हैं। विशेष रूप से धनौरा विधानसभा में जो वर्षों नवीनीकरण हुआ है 144 किलोमीटर और इसकी लागत 19 करोड़ 61 लाख रुपए है। विशेष मरम्मत के काम जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में भाग पड़ता है उसको सीसी रोड का निर्माण कार्य भी किया गया है। रोड से सटा हुआ है, 80 लाख रुपए की लागत से उसका निर्माण कार्य कराया गया है। खादर क्षेत्र के पट्टी गांव में 70 लाख रुपए की लागत से माध्यमिक विद्यालय का निर्माण किया गया है। लगभग 9 करोड़ की लागत से जो हमारी पेयजल की व्यवस्था की गई है चुचेला के अंदर और अपना पपसरा के अंदर, आजमपुर के अंदर, तो इस तरह से तीनों काम पूरे हुए हैं। विद्युत उपकेंद्र निर्माण का काम जलालपुर में और डींगरा, इन दोनों ही स्थानों पर लगभग 7 करोड़ की लागत से इन दोनों का निर्माण कार्य करा करके चालू करा दिया है। धनौरा में आनंद धाम आश्रम के सौंदर्यकरण के लिए धन की स्वीकृति कराई जिसका काम चल रहा है। अंबेडकर पार्क के सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। लाइब्रेरी निर्माण का काम वहाँ पर चल रहा है। गजरौला में ही जो रोडवेज बस स्टैंड खंडर हो गया था उसको हमने पुनः चालू करा करके उसका जीर्णोद्धार करा दिया है, उसको चालू करा दिया है। तो ये बड़े काम मैंने आप सभी के सामने रखे हैं जिसकी लंबाई, नवनिर्माण जो हमारे यहाँ पर हुए 54 मार्गों का हुआ है विधानसभा के अंदर, जो 70.73 किलोमीटर, ये 43.27 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्माण कार्य हुए हैं। नवीनीकरण का रोडों के नवीनीकरण का जो काम हुआ है वो 75 मार्गों का नवीनीकरण हुआ है 144 किलोमीटर और इसकी लागत 19 करोड़ 61 लाख रुपए है। विशेष मरम्मत के काम जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में भाग पड़ता है उसको सीसी रोड का निर्माण कार्य भी किया गया है। ये 108 मार्गों का विशेष मरम्मत का काम किया गया, 164 किलोमीटर, 28 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से हुआ है। दो हमारे पर यहाँ पर जो सेतु निर्माण कार्य एक हो गया, दूसरे पर चल रहा है, इसकी लागत 9 करोड़ 55 लाख रुपए और साथ ही जो बड़े रोड हैं एक की कीमत 18 करोड़ 40 लाख रुपए, जो थाना चौराहे से चौड़ीकरण का काम हो रहा है। मुंडा मुकारी मार्ग हमारा 20 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से इसका चौड़ीकरण का काम हुआ है। शेरपुर रोड, धनौरा शेरपुर रोड का चौड़ीकरण का जो काम हुआ है वो 15 करोड़ 62 लाख रुपए, 12 किलोमीटर और 11.80 किलोमीटर, ये 18 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से इस काम को किया गया है। कुल 241 सड़कों का नवनिर्माण का काम, उनका नवीनीकरण का काम, विशेष मरम्मत का काम, सेतु निर्माण का काम और जो चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का काम किया गया है, ये सब मिलाकर 241 सड़कें हमारी बैठती हैं और इस सब की लागत हमारे यहाँ विधानसभा। आखिर क्यों है बीजेपी से किसान? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर सभी किसानों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप लोग देखते भी हैं कि जब जब आवश्यकता पड़ती है हमारा किसान भाई भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं और बड़ी संख्या में 2019 के चुनाव में भी महागठबंधन हुआ और ये सब चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीत करके उस भ्रम को भी तोड़ने का काम किया है और आज किसानों की आड़ में जो राजनीति कर रहे हैं उनके व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, उनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सीख पा रही हैं, इसलिए किसानों की आड़ में ये सब काम कर रहे हैं। किसान हमारे साथ है और कहीं भी किसान हमारे विरोध में नहीं है। किसानों का कहना ये है कि जो पिछली सरकारें रही हैं हर साल 2-4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये गन्ने का बढ़ाती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने पिछले 4 साल से 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ाया। ऐसा पुराने समय में गन्ने का भुगतान नहीं होता था। हमारी सरकार ने 22,400 करोड़ रुपए का भुगतान पिछली सरकारों का किया है और किसान को कोरोना के संकट काल में भी अपने गेहूं को, अपनी फसल को उठाने में परेशानी नहीं हुई। 2 साल से कोरोना से हमारा देश जूझ रहा है और किसी भी किसान को गन्ना पेराई में कहीं परेशानी नहीं हुई है और उसके गन्ने का भुगतान का भी बहुत अच्छा
क्रम चला है और किसान को कहीं परेशानी नहीं आई, उसका जब तक एक एक गन्ना पिराई नहीं हो गई तब तक चीनी मिलों को बंद नहीं किया गया है। तो विधायक जी, जो किसानों को जो किसान अपने आप को बता रहे हैं और वो लोग विरोध कर रहे हैं लगातार सरकार का, तो क्या वो किसान है या फिर कोई और राजनीतिक लोग? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो किसानों की आड़ में राजनीति कर रही है। और आपने देखा कोरोना चला, अन्य जो समय चले हैं, विपरीत परिस्थितियां रही हैं, ये जितने भी राजनीतिक दल थे कोई भी दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सेवा कार्य में लगे थे और जनता के बीच में, अपनी प्रिय जनता के बीच में सेवा का काम कर रहे थे। तो ये राजनीति कर रहे हैं किसानों की आड़ में। कहीं किसान कोई नाराज़ नहीं है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। ये जो इस तरह के लोग हैं ये केवल राजनीति कर रहे हैं और कोई उद्देश्य नहीं है, इनके व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहे, इसलिए परेशान है। राकेश टिकैत ने भी एक महापंचायत में नारा लेता अक्बर का, तो क्या लगता है वो नारा किस ओर इशारा कर रहा है? अब ये इसका जवाब तो राकेश टिकैत जी देंगे, ये उनकी मानसिकता किस तरह की है ये तो वही इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन मुझे अपने किसान भाइयों पर, अपने सम्मानित किसानों पर, अपने क्षेत्र की जनता पर, अपने प्रदेश की जनता पर पूर्ण विश्वास है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार पुनः प्रचंड बहुमत के साथ 2022 में सरकार बनाएगी। 350 सीटें जीत करके भाजपा आने वाली है। किसान सम्मान निधि आज सभी किसानों के खाते में जा रही है। 1,97,000 किसानों के अकाउंट में ये किसान सम्मान निधि 285 करोड़ रुपए इस जनपद के अंदर पहुंची। यदि उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो सीधा सीधा आप देखते हैं कि 50 करोड़ से ज़्यादा किसान सम्मान निधि हमारे यहाँ 65 करोड़ के आसपास हमारे क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुँचा है विधानसभा के अंदर। और ये किसानों की संख्या 44,000 के ऊपर है जिनको किसान सम्मान निधि मिली है। तो इस तरह से कह सकते हैं पेयजल के साथ साथ शौचालय निर्माण और अन्य जो सुविधाएं होती हैं, चिकित्सा व्यवस्थाओं में बड़े परिवर्तन किए गए। बछराइयों जो संयुक्त चिकित्सालय था, इसमें पहले ये बंद पड़ा था, हमने इसको कोविड के काल में इसकी सफाई करा करके वहाँ पर डॉक्टर भी अपॉइंट कराएं। हालांकि उतनी संख्या में तो नहीं हो पाए जो होना चाहिए। आज हमारी सरकार धीरे धीरे डॉक्टर्स की कमी को पूरा कर रही है और यहाँ पर अन्य डॉक्टर्स की हम व्यवस्था करा रहे हैं। बड़ा एक ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 22 तारीख को इसका उद्घाटन कर रहे हैं और इसमें 150 बेड को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी। हमारा जो गजरौला में CSC है, यहाँ का जो हॉस्पिटल है, उसको वो मानक के अनुसार पूरे मंडल भर में प्रथम स्थान पर आया और यहाँ अच्छी व्यवस्थाएं हैं। टीकाकरण का काम विधानसभा के अंदर अच्छे स्तर पर किया जा रहा है। धनौरा CSC और यहाँ भी ऑक्सीजन की व्यवस्था हम लोगों ने की है, जन सहयोग से की है या अन्य जो सामाजिक संस्थाएं उनके माध्यम से उसको सुदृढ़ किया जा रहा है। कोरोना के संकट काल में सरकार पूरी तरह से अपनी प्रिय जनता के साथ खड़ी रही और जहां पूरी दुनिया के देश इस कोरोना के संकट काल में घुटने पर आगे थे, तब हमारा उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए दिन रात मेहनत करते रहे और उसी का परिणाम की WHO ने भी उसकी प्रशंसा की और हाई कोर्ट ने भी प्रशंसा की आदरणीय योगी जी की। तो उनकी पूरी टीम ने जो अच्छा काम किया है। हमारी विधानसभा में भी जो जनहानि हुई वो बहुत कम हुई है, जहाँ बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। तो ऐसे समय में उनके पारिवारिक जनों को, जिनके माँ बाप की कोरोना में डेथ हो गई, छोड़कर चले गए, उनके बच्चों को उनके पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, ये सारी व्यवस्थाओं का ध्यान सरकार ने रखा है और उनको सीधा उनके अकाउंट में पैसा भेजकर उनकी अन्य व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। जहां गरीबों के खान पान में किसी तरह की परेशानी ना हो, उनको माह में 2 बार भोजन बनाने के लिए खाद्य व्यवस्थाएं की गई हैं। उनको राशन का वितरण किया जा रहा है। एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी निःशुल्क ये वितरण करा रहे हैं राशन डीलर्स के माध्यम से और एक बार देश के प्रधानमंत्री जी, हमारी दोनों ही सरकारें उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए दृढ़ संकल्पित है उनकी सेवा के लिए और इस सब सेवा के काम को कर रहे हैं। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय समय पर जब जब आवश्यकता पड़ी
तब भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को अपना सहयोग दिया। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ी रही, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही, आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ी रही और उन्होंने भी पूरा परिवार की भांति इस देश की, इस प्रदेश की और हमारे क्षेत्र की जनता की सेवा की है। मैंने भी इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, जो पुराने समय में नहीं हो पाए थे, हमने उन सारे कामों को कराकर, जिनका वर्णन मैंने अभी किया है आपके सामने, तो आप भी देखते होंगे कि ये बड़ा परिवर्तन है। एक बार इसको मैं फिर दोहराए देता हूँ। गंगा मेला तिगरी को सरकारी घोषित किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग पर। चकनवाला शीशोवाली के वाहा नदी पर जो पुल बनता है उसको स्वीकृति दी, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। खादर क्षेत्र में तटबंध के निर्माण का काम चल रहा है, 10 किलोमीटर बन चुका है। खादर क्षेत्र में झुनपुरा और चांद्रा फार्म के बीच में पुल का निर्माण कार्य हो चुका है। धनौरा शेरपुर रोड के चौड़ीकरण का काम लगभग पूरा हो गया है। अपना कुमराला से लेकर और थाना चौराहे तक इसके चौड़ीकरण का काम चल रहा है। गजरौला से खादगुजर मुंडा मुकारी मार्ग के चौड़ीकरण का काम पूरा हो गया है। गजरौला के निकट तारापुर में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हो चुकी है। बारसाबाद में बीज भंडार केंद्र की स्थापना हो चुकी है। अख्तियारपुर मिलक में पशु चिकित्सालय बन चुका है। डींगरा का बिजली घर जो वर्षों पुरानी मांग थी वो पूरा हो चुका है। आनंद धाम आश्रम का सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। अंबेडकर पार्क के सौंदर्यकरण का काम धनौरा में चल रहा है और इसी के साथ साथ यहाँ का रोडवेज बस स्टैंड, उसका संचालन, विद्युत गृह जितने भी थे हमारे, उनकी क्षमता वृद्धि गजरौला के साथ बछराइयों या अन्य स्थानों पर की गई। ट्रांसफार्मर्स की जो बड़ी समस्या थी उसको 48 घंटे के अंदर हमारी सरकार बदलने का काम कर रही है और किसानों को किसी भी स्तर पर परेशानी ना हो। अभी मैंने विधानसभा के अंदर मांग उठाई थी कि जो रजिस्ट्रेशन हो गए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।